पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण ने आज लखनऊ में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहे। असीम अरुण कानपुर के कमिश्नर रह चुके हैं। वो दलित समाज से आते हैं। चुनाव आयोग ने जिस दिन देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की थी, उसी दिन पुलिस की नौकरी से वीआरएस लेने की उन्होंने घोषणा की। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद असीम अरुण ने कहा कि मैं आज बहुत खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। बीजेपी के नए नेतृत्व को विकसित करने की सोच है। वो इसे एक योजना की तरह चलाते हैं। मैं भी इसी योजना की एक कड़ी हूँ। मैं पार्टी का बहुत आभारी हूँ कि मुझे ये अवसर दिया। मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ, संतुष्ट हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक बहुत बड़ा अवसर दिया है लोक सेवा का। बीजेपी में शामिल होने के बाद असीम अरुण ने कहा, मैं आभारी हूं कि मुझे भाजपा में काम करने का मौका मिल रहा है। मेरी पूरी कोशिश भी रहेगी कि मैं यहां अपना बेहतर करने का प्रयास करूं। उन्होंने कहा, मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने प्रदेश भर में कानून का एक बेहतर माहौल तैयार किया और पुलिस अधिकारियों को या सभी को पूरी ईमानदारी से काम करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा, मैं पूरी ईमानदारी से आपको बता सकता हूँ कि पिछले 5 सालों में पुलिस के लिए बिना किसी दबाव के काम करने का इससे बेहतर अवसर कभी नहीं रहा। प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में भी कहना चाहूँगा। ये मेरा सौभाग्य है कि पिछले 5 वर्षों में मैं 3 दायित्वों पर रहा। एटीएस का चीफ रहा, 112 का चीफ रहा और फिर पुलिस कमिश्नर कानपुर रहा। मैं आपको पूरी ईमानदारी से बता सकता हूँ कि पुलिस अधिकारियों के लिए, पुलिस कर्मियों के लिए काम करने का इससे ज्यादा सुखद माहौल कभी भी नहीं रहा। कारण ये, जैसा माननीय अध्यक्ष जी ने कहा, कभी किसी के पास कोई ऐसा फोन, ऐसी सिफारिश नहीं आई कि इस अपराधी को छोड़ दो या इसकी मदद कर दो या ढिलाई तक कर दो। हमेशा यही संदेश मिला कि सख्ती करिए, कार्रवाई करिए, विधि के अनुसार कार्रवाई करिए। उन्होंने आगे कहा कि वंचित दलित समाज के लिए अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। मैं कोशिश करूंगा कि वंचित दलित समाज आगे बढ़ सके। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में वो नेता जाते हैं जो दंगे करवाते हैं, बीजेपी में वो लोग आते हैं जो दंगे होने से रोकते हैं। अनुराग ठाकुर ने कैराना से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नाहिद हसन का नाम लेकर सपा पर निशाना साधा और कहा कि नाहिद हसन के हाथ खून से रंगे हैं। वो लोगों को पलायन के लिए मजबूर करने वाला है और सपा ने उसको प्रत्याशी बनाया है। असीम अरुण का बीजेपी ने स्वागत करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, ईमानदार छवि वाले आईपीएस असीम अरुण जी का हम बीजेपी में स्वागत करते हैं। इन्होंने देश से लेकर प्रदेश तक में कई जिम्मेदार पदों पर अपनी सेवाएं दी है और पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ काम किया है। उन्होंने कहा कि एक ईमानदार छवि, दलित, वंचित, शोषितों का शोषण न हो, इसके लिए संघर्ष करने वाले पूर्व डीजीपी के बेटे आईपीएस असीम अरुण लोकहित के लिए कार्य करते रहे हैं। आपको बता दें कि दलित समाज से आने वाले असीम अरुण के पिता श्री राम अरुण उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी रह चुके हैं। उनका निधन हो चुका है। असीम अरुण ने वीआरएस लेने की घोषणा एक फेसबुक पोस्ट से की थी। इससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की थी। दलित समाज से आने वाले 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी असीम अरुण को उत्तर प्रदेश पुलिस का एक तेज तर्रार अधिकारी माना जाता है। उन्हें 25 मार्च 2021 को कानपुर का पुलिस आयुक्त बनाया गया था।